फटाफट, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है और हम अपनी क्लासेस में एनसीईआरटी को लेके चलेंगे साल, ठीक है। साथ में पहला क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई, टू स्मॉल स्पेयर चार्जेस ऑफ हैविंग इतना एंड इतना कूलम, बहुत सिंपल है। दो पार्टिकल दिए हुए हैं, एक पे 2 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है और दूसरा 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। कितना फोर्स चार्ज दिया है, 3 × 10⁻⁷ का। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। बताइए F इक्वल टू के की वैल्यू, अरे याद नहीं है, लिख लिया करो, इसीलिए कहता हूं वीडियो देखते चलो, लिखते चलो साथ में। 9 × 10⁻⁹ बेटा जिसने लिखा है बहुत बढ़िया। Q1 कितना दिया है, 2 × 10⁻⁷, Q2 कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷, अपॉन 30 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलिए पहले, तो क्या हो जाएगा, 30 × 10⁻⁻², मीटर में बदल गया का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। वेक्टर से मतलब नहीं है यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे। जब वेक्टर फॉर्म की आई जे के दिया होगा तब वेक्टर सोचेंगे, अभी वेक्टर नहीं सोचेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए बताइए कितना आ जाएगा। ऊपर तो आ गया 9 × 3 2 6 × 10⁻⁷ 14, 14 में से 9 गई, माइनस का 5, सही है यार, अपॉन नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 900 × 10⁻⁻4, 9 से 9 कैंसिल, नीचे आ गया 100, 100 और -4, -2 बन गया ये, और -2 ऊपर गया तो +2 हो गया। तो आंसर इज 6 × 10⁻⁻3 क्या, न्यूटन या फिर 6 मिली न्यूटन। कोई दिक्कत, बोलिए। अच्छा एक टॉपिक कंसर्न दिमाग में आया है अभी, क्या कोई बता सकता है एनएम, एनएम और एमएन के फुल फॉर्म, बोलिए। बहुत टफ नहीं है, सोचिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैपिटल एनएम, एनएम और एमएन का फुल फॉर्म क्या होगा फिजिक्स में। देखो बच्चे, एनएम का मतलब होता है न्यूटन मीटर, स्मॉल एन का मतलब होता है नैनोमीटर, और इसका मतलब हो गया मिली न्यूटन। याद रहेगा, क्लियर हो गया। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज इज 0.5 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर चार्ज इज इतना 2 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर्स, तो Q1 Q2 दिया है, F दिया है, R नहीं दिया है। फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे आप लोग, याद रखिएगा इस बात को, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। अपन लोगों को R निकालना है, फॉर्मूला बना लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया के Q1 Q2 बाई एफ। देखो फॉर्मूला बनाने से फायदा ये होता है कि बाद में बहुत सारी वैल्यूज कट जाती हैं, तो हमें कैलकुलेशन का हेडेक नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यहां से बच्चे R का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट के Q1 Q2 बाई एफ। नाउ R इक्वल्स टू अंडर रूट, के की वैल्यू रखो 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना दिया है 0.4, यहां पे एक टर्म है माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को लिखते हैं 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। 1 नैनोकूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁹ कूलम, एंड 1 पिकोकूलम इक्वल टू होगा 10⁻⁻12 कूलम। हो सकता है इनमें से कोई एक पेपर में आ जाए, तो दिमाग रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो लिख दे 10⁻⁻6, और दूसरा है माइनस से मतलब नहीं है यहां पे, क्योंकि प्लस और माइनस सिर्फ ये बताता है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन फोर्स कितना लग रहा है भैया 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 2 ज़ा 4। कोई दिक्कत, एक पॉइंट और हटा दिए और नीचे 10 बढ़ा दिए, तो देखो 8 2 ज़ा 16, और 16 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ गया बाहर 4 आ गया, और 9 का अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट के अंदर 10 की पावर बच गई, 6 6 12, 6 6 12, 12 में से 9 गई, बोलिए -3, और 10 की पावर -1 -4, तो -4। इसको हम क्या लिख सकते हैं
12 इंटू 10⁻⁻², बोले तो 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दिस इज द इन मीटर एंड दिस इज इन सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आगे क्या पूछा है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट? देखो भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। एक था Q1, दूसरा था Q2, और दोनों मान लो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो Q1 ने इस पर अगर फोर्स लगाया F, तो एक न्यूटन बाबा थे, वो क्या कहते थे कि उनका एक लॉ था, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सेम इन नेचर, दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? एक्शन रिएक्शन लॉ या एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो हमारा जो फोर्स ऑन सेकेंड स्पेयर है फर्स्ट पे, वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, और वो कितना रहेगा? 0.2 न्यूटन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? चेक दैट द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। यहां पे एम ई एम पी का मतलब क्या है? एम ई और एम पी बोलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशन लेस। तो बच्चे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसके पास मास भी होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज भी होगा। तो इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज ई होता है, प्रोटॉनों पर भी चार्ज ई ही होता है। फर्क क्या होता है? इस पे माइनस नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन डिफरेंस होता है। तो अगर कोई पूछ ले कि प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, तो आंसर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होता है, ठीक है। आगे बढ़े। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल भी हैं, दिस इज इक्वेशन 1। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अभी अभी हमने पढ़ा, के क्यू ई क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हो गया। इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? के क्यूपी और क्यूई को हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे चार्ज ई है, अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। दूसरे में भी क्या, पहले में भी क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स है तो न्यूटन। आर से आर कटा, न्यूटन से न्यूटन कटा, कितना आ गया? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और इट इज डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जी की वैल्यू रखते हैं, ये रखते हैं, वो, अरे वो तो पहले अपने आप ही नंबर आएगा, उसमें सॉल्व क्या करना है? अगर आप 1 प्रूफ कर दे रहे हैं तो भी डायमेंशन लेस है, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। हमें यूनिट से मतलब है, हमें नंबर से मतलब नहीं है। यहां पे हो सकता है कोई नंबर भी आ जाए, एनी नंबर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, तो हमें उससे मतलब नहीं है। आएगा तो नंबर ना, यूनिट कट गई तो डायमेंशनलेस। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर ऑलवेज इन इंटीजर्स। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस व्हेन डीलिंग विद अ माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रोस्कोप का मतलब तो लार्ज स्केल ऑफ चार्ज, जैसे एक आध दो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, 10⁻15, 10⁻18 माइनस पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन करे? 6.25 इंटू 10⁻18।
तो यहाँ तो चलो जब 18 को सॉल्व करेंगे तो वो एक इंटीजर आ जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में 6.28 इंटू 10⁸ आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, या नंबर बढ़ता चला जाए, तो उस जगह पे हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं तब वहाँ पे उतना एक आध इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप मान लीजिए 5 रुपए की कोई चॉकलेट लेने जाएं और 1 रुपये कम है आपके पास, 4 रुपये हैं, क्या देगा? ऑब्वियस नहीं देगा। बट अगर 150 रुपये की आप चॉकलेट लेने जाएंगे और आपके पास 149 रुपीज़ हैं तो वो आपको मना नहीं करेगा, कहेगा भैया आते जाते दे देना, यही तो बोलेगा। और अगर आप 500 रुपये की चॉकलेट लेने जाएं और आपके पास 499 रुपये हो तो क्या कहेगा? तो ये भी नहीं कहेगा आते आते दे दे, ले जाओ भैया कोई बात नहीं, 1 रुपये कम सही। होगा कि नहीं होगा? तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है, चार्जेस अपेयर ऑन बोथ, जाहिर सी बात है क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे में जा रहे हैं, तो एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरे पे नेगेटिव आएगा। A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how it is observation consist with the law of conservation of charge. क्योंकि एक सिस्टम के अंदर जब दो बॉडीज को आपस में आपने रब कराया, ए और बी को, चाहे वो कोई भी उल हो, क्लॉथ हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, जब आपने दोनों को रब कराया तो क्या इस सिस्टम से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल के गया? दो लोग आपस में लड़ रहे थे, उन दोनों को चोट लगेगी, आपको थोड़ी ना लगेगी, क्या आपको भी लग जाएगी? आप तो खड़े देख रहे थे ना, तो क्या उसका इफेक्ट आपके ऊपर आया? नहीं आया ना बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि जब दो बॉडीज को हम रब करेंगे तो उस केस में एक से इलेक्ट्रॉन निकले दूसरे में चले गए, दूसरे से निकले पहले में चले गए, जो भी हुआ हमें उससे मतलब नहीं है। बट उन दोनों सिस्टम को मिला लें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है? सेम है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। मान लो एक में 10 थे, एक में 20 थे, 20 वाले में से 5 निकल के इसमें चले गए, तो इसमें 15 हो गए, इसमें कितने हो गए? 15 हो गए, तो अभी भी 30 हैं, और पहले भी 10 और 20 30 थे। लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ, नो लॉस, कंजर्व। आगे बढ़े, चलिए क्या दिया है, 4 पॉइंट चार्जेस Q1 QA QB QC QD आर लोकेटेड द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस एज सेंटर? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये हो गया। हम अब सारे चार्जेस को लोकेट कर देते हैं। दिस इज ए बी सी एंड डी। ए पे चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे चार्ज सेंटर पे कितना रखा है मैंने? 1 माइक्रोकूलम रखा है। अब जरा सोचो 1 और 5 आपस में क्या होंगे? सिर्फ दो को सोचो, डी वाले के चार्ज को सोचो और 1 को सोचो। दोनों लाइक है कि अनलाइक है? एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अनलाइक हुए। तो -5 वाला ए को अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं फोर्स लगाया F1, तो F1 की वैल्यू क्या है? के -5 1 माइक्रो स्क्वायर कूलम अपॉन डिस्टेंस हो गई R, सबकी डिस्टेंस सेम है। उतने ही फोर्स से -5 इधर भी खींचेगा, F2 इक्वल टू F1, होगा कि नहीं होगा? तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। 2 वाला 1 को क्या करेगा? लाइक चार्ज है दोनों, रिपल करेगा, और ये वाला 2A वाला भी क्या करेगा? रिपल करेगा। फिर दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तो F नेट ऑन 1 माइक्रोकूलम कितना आ गया? 0। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? इसके और क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपको आगे दे दूंगा, आप वहां से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।